नए लेबर कोड के बाद ग्रेजुएटी का नियम पूरी तरह बदल गया है और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब लगातार 201 साल काम करने पर भी ग्रेजुएटी का हक मिलता है, जबकि पहले 5 साल की शर्त थी। तो चलिए हम समझेंगे कि 34,500 45,500 की बेसिक सैलरी पर अब कितना पैसा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि नए लेबर कोड के आने के बाद ग्रेजुएटी को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो खत्म हो गई है। पहले जहां ग्रेजुएटी पाने के लिए 5 साल लगातार नौकरी करना जरूरी था, अब ये टाइमिंग घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। यानी कि अब कर्मचारी सिर्फ 1 साल की सर्विस देने के बाद भी ग्रेजुएटी का हकदार बन सकते हैं। हालांकि इसमें एक अहम शर्त दोस्तों ये भी जुड़ी है कि जिसके बारे में बहुत कम कर्मचारी जानते हैं, और वो यही शर्त तय करती है कि आपके 1 साल पूरे होने के बाद भी आप ग्रेजुएटी के योग्य हो भी या फिर नहीं। अगला सवाल है कि कब मिलेगी 1 साल की ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी का फायदा तभी मिलता है जब कर्मचारी बिना किसी लंबे गैप के लगातार 1 साल तक कंपनी में काम करे। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी जो है नौकरी छोड़ रहा है, तो उसकी ग्रेजुएटी की गणना उसके ज्वाइनिंग दिन से लेकर आखिरी वर्किंग डे तक जारी रहेगी। लेकिन अगर बीच में उसने लंबी छुट्टी या फिर ब्रेक लिया है, तो ये उसकी ग्रेजुएटी पाने की जो प्रक्रिया है इसको मुश्किल बना सकता है। तो वैसे में ये समझना जरूरी है कि ग्रेजुएटी की सही कैलकुलेशन कैसे होती है और इसमें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि केवल 1 साल नौकरी करने पर ग्रेजुएटी कितनी मिलती है। इसका जवाब निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ग्रेजुएटी का जो फॉर्मूला है पहले से तय है। इसमें आपकी जो आखिरी बेसिक सैलरी है और साथ ही डीए को जोड़कर उस रकम को 15 से गुणा किया जाता है और फिर 26 से डिवाइड करके कहीं ना कहीं 15 दिन का जो वेतन है, 26 औसत वर्किंग डे को ध्यान में रखकर ही ये फॉर्मूला बनाया गया है। इस आसान गणना से कोई भी कर्मचारी जो है अपनी ग्रेजुएटी तुरंत समझ सकता है। अब अगला जो सवाल है वो ये कि क्या है इसका फॉर्मूला। कर्मचारियों के मन में अक्सर ये चिंता रहती है कि नौकरी छोड़ते समय उन्हें कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी। तो अच्छी बात यह है कि इसका जो फॉर्मूला है बेहद ज्यादा आसान है और कोई भी कर्मचारी इसे खुद समझ सकता है। ग्रेजुएटी आपकी अंतिम बेसिक सैलरी है, यानी कि 15 दिनों की तय वैल्यू और नौकरी के कुल सालों के आधार पर ये तय होती है। अब अगला सवाल कि क्या है 26 कलेक्शन। तो बहुत से कर्मचारियों को ग्रेजुएटी फॉर्मूले में 26 आने का कारण समझ नहीं आता, जबकि इसके पीछे की गणना बेहद आसान है। नए लेबर कोड के अनुसार महीने में औसतन 26 कार्य दिवस माने जाते हैं, क्योंकि साप्ताहिक छुट्टियों को निकालने के बाद वास्तविक वर्किंग डे इतने ही बचते हैं। इसी वजह से ग्रेजुएटी के जो कैलकुलेशन में 26 का उपयोग किया जाता है। तो अब मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है वो 70,000 रुपए है और वो 1 साल के बाद नौकरी छोड़ता है, तो इसी फॉर्मूले से उसकी जो ग्रेजुएटी है वो तुरंत निकाली जा सकती है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 34,500 रुपए है, तो 1 साल की नौकरी पर मिलने वाली ग्रेजुएटी लगभग 19,904 रुपए बनती है। यानी कि अब कम अवधि तक काम करने वाले कर्मचारियों को भी सीधा लाभ मिल रहा है। पहले जहां 5 साल पूरे किए बिना ग्रेजुएटी नहीं मिलती थी, वहीं नए नियमों के बाद 1, 2 या फिर 3 साल की सेवा पर भी कर्मचारी इस सुविधा के हकदार हो गए हैं। ये बदलाव खास तौर पर नौकरी बदलने वाले युवाओं और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको बड़ी राहत ये साबित हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।